हेलो दोस्तों, अगर आपके यूएन से अगर कोई भी गलत पीएफ आईडी अगर लिंक हो गया है ना, और उस वजह से जो है आपका पीएफ का पैसा फंसा हुआ है, नहीं निकल रहा है, तो आज मैं जो है आपको पीएफ का उस अकाउंट को डीलिंक करके दिखाऊंगा कि कैसे आप उसे 2 मिनट में डीलिंक कर सकते हैं और फिर जो है आपकी मुसीबत खत्म हो जाएगी और फिर आपका पीएफ का पैसा जो फंसा है वो निकल जाएगा। आपके यूएन से कोई भी गलत अकाउंट लिंक नहीं होनी चाहिए, कोई भी पीएफ आईडी लिंक नहीं होनी चाहिए यदि आप उसमें काम नहीं किए हैं तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं कि कैसे इसे डीलिंक करना है। तो आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं ना कि मैं गूगल में खोला हूँ ईपीएफओ, ठीक है ना। आपको वैसे ही खोलना है और टाइप करना है। मैं शुरू से बताऊंगा, जिन लोगों को लॉगिन करने आता है वो स्किप करके थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मैंने ईपीएफओ गूगल में टाइप किया तो यहाँ पे एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन का साइट आ गया, आप लोग सब जानते हैं। और यहाँ पे फॉर जो है इस साइट को क्या करना है, हमें खोलना है। जब इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहला सर्विस वाले में जाएंगे और फॉर एम्प्लॉय है, इसे आपको क्लिक करना है और फिर आपको मेंबर यूएन ऑनलाइन सर्विस, इससे आप ओपन करेंगे तो आप ये मेंबर ई सेवा पोर्टल पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको यूएन और पासवर्ड डालना है, ठीक है ना, आपके पास जो है। तो यहाँ पे देखिए मैं यूएन डालिए और पासवर्ड डालिए और साइन इन यहाँ पे मैं कर लेता हूँ। अब साइन इन किया तो यहाँ पे फिर वन टाइम ओटीपी मांग रहा है, सब किसी को जाता है, आपके मोबाइल रजिस्टर मोबाइल पे जाएगा, उस ओटीपी को यहाँ पे डाल लीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे डाल लिया हूँ और फिर सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए मेंबर ई सेवा के पोर्टल पे मैं आ गया हूँ। अब मैं यहाँ पे बताता हूँ कि आपको कैसे जो गलत पीएफ मेंबर आईडी है उसे डीलिंक आपको कैसे करना है, जिस कंपनी में आपने काम ही नहीं किया है, कभी जानते ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको आना है व्यू में, ठीक है। और जब व्यू में आएंगे तो यहाँ पे सर्विस हिस्ट्री दिख रही है ना, ये वाली, आपको इसे ओपन करना है। अब सर्विस हिस्ट्री जैसे ओपन करेंगे ना जितने भी आपकी यूएन से कंपनी, जिस कंपनी में आप काम किए होंगे, इवन से सारा लिंक रहता है और पूरा यहाँ पे दिखाई दे देगी। यानी ये सब देख रहे हैं ना, इस सब कंपनी में आपने काम किया है। अगर आपको लगता है कि ये जो सर्विस हिस्ट्री है, जितनी भी कंपनियां हैं, अगर किसी भी कंपनी में आपने काम नहीं किया है तो आप यहाँ से डीलिंक कर सकते हैं। देख रहे हैं एक्शन, सब जगह डीलिंक है। अभी फिलहाल में एक कंपनी है, मैं इनका डीलिंक करने वाला हूँ क्योंकि इन्होंने उस कंपनी में काम ही नहीं किया है, ठीक है ना, उसमें काम नहीं किया। और ये जो है यहाँ पे लिंक दिखाई दे रहा है, देखिए ये जो है ना 13 मई का, ये वाली कंपनी में इन्होंने काम नहीं किया है। आप दो देख पा रहे हैं ना ज्वाइनिंग, देखिए एक 13 मई 2024 का, एक यहाँ है एक यहाँ है, इसमें इन्होंने काम किया लेकिन इसमें नहीं किया है, ठीक है। नीचे भी 13 मई देख रहे हैं, ऊपर भी 13 मई, तो इसको मैं डीलिंक करूंगा। तो इसे ही आपको जो है ना आइडेंटिफाई करना है, गलत अकाउंट को डीलिंक कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए डीलिंक पे क्लिक करते हैं। अब देखिए डीलिंक पे क्लिक किए ना तो यहाँ पे पूछ रहा है रीजन, किस रीजन से आप डीलिंग करना चाहते हैं। चलिए इसे ओपन करते हैं। तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट करूँगा एस्टेब्लिशमेंट ऑफर्ड द एम्प्लॉयमेंट बट आई हैड नॉट ज्वाइन। अब देखिए यहाँ से इनको ऑफर मिला था लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया था, लेकिन उसने गलती से जो है ना एक पीएफ मेंबर आईडी बना दी और लिंक कर दी, ठीक है ना। तो उसे मैं यहाँ से डीलिंक कर दूंगा, इन्होंने ज्वाइन नहीं किया था। ऐसे ही आपके साथ भी ऐसा हो सकता है कि आपको ऑफर मिला, वो गए नहीं हो, या कंपनी गए काम नहीं किए चले आए, आपका पीएफ आईडी बन गया, ठीक है ना। तो यहाँ पे चलिए इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे सेलेक्ट हो चुका है एस्टेब्लिशमेंट ऑफर द एम्प्लॉयमेंट बट आई हैड नॉट वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म्स कंडीशन तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, इसे भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे करते हैं गेट ओटीपी, ठीक है। अब रजिस्टर्ड मोबाइल पे जो आधार लिंक मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी जाएगा। अब ओटीपी आ गया, मैं इसे एंटर कर लेता हूँ, आपको भी सेम ऐसे ही करना है, ठीक है। अब ओटीपी एंटर हो गया, अब आपको क्या करना पड़ेगा कि इसे सबमिट कर देना पड़ेगा। थोड़ी सी समय लगेगा, उसके बाद ये सबमिट हो जाएगा। अब आप देखेंगे यहाँ पे वो अकाउंट डीलिंक हो गया है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे 13 मई, जो 13 मई का दो दिखा रहा था ना, यहाँ पे अब एक ही बचा हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे एक ही बचा हुआ है। तो इस तरह से जो है आप अपना जो है गलत कंपनी जो लिंक है यहाँ पे जिसमें आप काम नहीं किए हैं, ये आईडी नंबर होता है, ये वाली आईडी नंबर होता है, और यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट कंपनी का नाम दिखाई देता है। तो अगर किसी भी कंपनी में काम आपने नहीं किया है तो आप जो है उससे जो है डीलिंक कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका पैसा फंसने का डर नहीं रहेगा, आप डीलिंक कर दीजिए। लेकिन ध्यान रखिए, अगर काम किए हैं उस कंपनी में तो डीलिंक ना करिए, क्योंकि उससे भी पैसा फंस जाता है, ठीक है। तो आप अगर जानते नहीं हैं और वो लिंक है तो आप उसे डीलिंक कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। उम्मीद करते हैं कि आप भी ऐसे ही डीलिंक कर सकते हैं जैसे मैंने बताया। फिर भी कोई भी परेशानी आती है तो आप ये मोबाइल नंबर देख रहे हैं, इस पर अपना स्क्रीनशॉट जरूर शेयर कीजिएगा, मैं ज़रूर आप लोगों की हेल्प करूंगा। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे सारी ईपीएफ और ईएसआई से संबंधित सारी अपडेट आती रहती है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।